हेलो। हेलो। यस, आई एम अवी फ्रॉम व्हाइट हैट जूनियर। हाँ बोलिए। या सो रिसेंटली उसने डेमो क्लास ली थी। हाँ। तो जो उनकी टीचर थी मिस रानी, ओके। तो वो ज्यादा बच्चों को रेफर नहीं करती स्कॉलरशिप के लिए। लाइक अराउंड, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, अराउंड 4 बच्चों को रानी मैम के बैच से स्कॉलरशिप अवार्ड हुई है। अच्छा। तो जैसे कि अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। पहले तो मैं आपको पूरा, आप आईटी बैकग्राउंड से हो नहीं हो? मेरा बहुत कम थोड़ा सा नॉलेज है, आप बता दीजिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे कि जो हमारा कोडिंग, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, यू नो दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज टेकिंग ओवर ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि हम मैनुअली बहुत कम चीजें कर रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिपेंड हो रहे हैं। हाँ। और जो गवर्नमेंट है उसने भी क्लास 6 से कोडिंग नेसेसरी कर दिया है। आई गेस सरोजनी ग्रेड 7 में ही है। हाँ। हाँ, तो जैसे कि अब जो बच्चा होता है जो इंग्लिश बचपन में जल्दी सीखता है, वो अपने कंपेयर टू फेलोमेट्स काफी फ्लुएंट हो जाता है ना। हाँ। तो सेम चीज कोडिंग के साथ लागू होती है। जितना बच्चा जल्दी एनरोल हो जाता है ना, वो उससे आगे बढ़ता है। अब जैसे कि हमने पोटेंशियल देखा था रानी में कि वो जो कमांड दे रहे थे, ग्रेड 7 के हिसाब से प्रोफेशनल करिकुलम होता है, तो उसके हिसाब से शी वाज एबल टू डू एवरीथिंग। लाइक हम 3 हैट्स के बेसिस पे परफॉर्मेंस देते हैं। अच्छा। उसने 3 आउट ऑफ 3 हैट स्कोर करा था। पहला स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन के लिए, सेकंड क्रिएटिविटी के लिए, और थर्ड की हर चीज कंप्लीट करी एटीट्यूड के लिए, मतलब कुछ गिव अप नहीं करा किसी चीज में। ये सभी बच्चों को मिलता है, उसका कुछ स्पेशल? नहीं 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 नहीं, सबको नहीं मिलता। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर जो मिस रानी है उनने ही रेकमेंड किया है, अगर किसी टीचर का रिकमेंडेशन नहीं लगेगा तो हम डिस्काउंट स्कॉलरशिप कुछ दे ही नहीं पाएंगे। अच्छा, इसीलिए। अच्छा, कितना डिस्काउंट हो जाएगा फिर? मैं बताता हूँ आपको। अच्छा। देखो जैसे कि जो पूरा करिकुलम होता है ना, टोटल 1.5 साल का, वो होता है 144 क्लासेस का। उस बच्चा कोडिंग की स्क्रैच से लेके एंड तक सीखता है, सब कुछ सीखता है। और सिलिकॉन में क्या क्या आता है? हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा। एंड तक जैसे कि देखो, जो फर्स्ट मॉड्यूल होता है उसमें बेसिक सीखता है। सेकंड मॉड्यूल में जब जाता है तो जो हम जैसे स्क्रीन पे जो भी सारी देखते हैं ना, जो भी ऐप चल रही है, जो उसकी स्क्रीनिंग होती है, वो सेकंड मॉड्यूल में सिखाई जाती है। थर्ड मॉड्यूल में मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 की चीजें कंबाइन कर देते हैं। और मॉड्यूल 4 में जो भी सारी ऐप होती है, जो ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे रन करती है ना, अच्छा, उसमें ये होता है। ये पूरा सिस्टम 48 क्लासेस में बच्चा सीख जाता है। अच्छा, वो ऐप बनानी बच्चा आ जाएगा सर? हाँ, जो बच्चा होता है वो ऐप डेवलपर बन जाता है 48 क्लासेस में। उसको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है कि इस बच्चे ने ये ऐप बनाई हुई है। और ये सर्टिफिकेट कहाँ से मिलता है? हाँ देखो, जो सर्टिफिकेट है वो व्हाइट हैट की जूनियर तरफ से घर पे आपको पोस्ट करा जाएगा, जिसमें उसका अथॉरिटी जो होगी डिस्कवरी चैनल की, अमेजोन की, बाईजूस की और व्हाइट हैट की। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है जो इसमें ये होता है कि देखो, जैसे कि इसमें अवार्ड भी दिए जाते हैं। जैसे कि जब बच्चा 4 क्लासें कंप्लीट कर लेता है ना, तो उसको सीईओ फॉर द डे में एनरोल किया जाता है, जिसमें 12 बच्चे सिलेक्ट होते हैं जो सीईओ से मिलते हैं, हमारे व्हाइट हैट जूनियर के और बाईजूस से। व्हाइट हैट जूनियर के सीईओ कौन है? करण बजाज। अच्छा, बच्चे उनसे मिलेंगे? उनसे भी मिलता। हाँ, करण बजाज क्या सिखाते फिर उन्हें? अब देखो, जैसे कि ये ना अपना लाइफ, जैसे कि सरोजनी फॉर एग्जांपल अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी, उसको कैसा लगा, तो एक प्रोफेशनल फीडबैक दिया जाता है कि आप आगे लाइफ में कैसे ग्रो कर सकते हो। क्योंकि करण बजाज पहले डिस्कवरी के एक्स सीईओ थे। अच्छा। हाँ, तो फिर जब बच्चा 8 क्लासेस कंप्लीट कर लेता है ना, उसको गेम डेवलपर का ऐप मिलता है कि इस बच्चे ने गेम डेवलप करी हुई है इंडिविजुअल बेसिस पे। नहीं, सर्टिफिकेट से फिर क्या होता है? इस सर्टिफिकेट से एक बच्चे का अगर आप करियर फील्ड में देखो, एक सीवी भी बहुत स्ट्रांग होगा कि बच्चा सिर्फ 7 क्लास में था, 8वीं क्लास में था, उसने अपनी एक ऐप बनाई हुई है। और कोडिंग अब देखो नेसेसरी हो चुकी है, क्लास स्टैंडर्ड 6 तक कंपलसरी कर चुकी है। आगे जाके कोडिंग सबको टेक ओवर कर लेगी। ये जो बिल गेट्स है, एलन मस्क है, ये जब बच्चे 11 साल के थे ना यूएस में, तब से ये कर रहे हैं कोडिंग, और इसलिए इतना आगे बढ़ चुके हैं। यूएस में नहीं, एलॉन मस्क नहीं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि बिल गेट्स यूएस का हो गया, टेस्ला का जो एलॉन मस्क हो गया, ये अपने बचपन से। नहीं, एलॉन मस्क भी यूएस का ही है क्या? नहीं, एलॉन मस्क यूएस का नहीं है। किधर का? अब एक मिनट, आई लेट यू नो वेयर ही इज फ्रॉम। सिटीजन वो वैसे साउथ अफ्रीका का है। हाँ जी। अच्छा। हाँ, अब देखो, जैसे कि हमने एक और चीज नोटिस करी है, जब बच्चा, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि सरोजनी किस फील्ड में ज्यादा इंक्लाइंड है, उसका ध्यान कहाँ पे जाता है ज्यादा?
उसको तो खेलने में और बास्केटबॉल खेलने में ज्यादा अच्छा लगता है। देखो मैं आपको सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ, आप क्रिकेट देखते हो? हाँ। अब देखो जैसे कि हमारी रिसर्च में है कि जब बच्चा मॉड्यूल 2 से गो थ्रू करता है ना, उसका जो कंसेंट्रेशन लेवल होता है ना अराउंड 300% बढ़ता है और 75% लॉजिकल रीजनिंग बढ़ती है। जैसे क्रिकेट में MS धोनी है, हेलीकॉप्टर शॉट उसने इन्वेंट किया था ना, क्योंकि ड्यू टू गुड कंसेंट्रेशन पावर। तो बच्चा स्पोर्ट्स की फील्ड में भी ज्यादा ध्यान से सोचता है, क्योंकि अब जैसे कि कोडिंग, जब कोडिंग के थ्रू बच्चा जाता है ना तो इंटेलिजेंट सवाल पूछता है, बेवकूफी वाले सवाल पूछेगा ही नहीं। मैंने कहीं आजकल एक वीडियो वायरल सा हो रहा था, उसमें एक बच्चा आपके टीचर से सवाल पूछता है, टीचर बोलते हैं कि आप सवाल मत पूछो, तो आपका टीचर ने तो मना कर दिया था। कौन से टीचर ने सवाल? नहीं मैं बताता हूँ। अभी आजकल ना जैसे कि वो भी बहुत सारे हो रहे हैं, जैसे कि अब व्हाइट हैट जूनियर ग्रो कर रहा है ना, जैसे कि अब वो 2 साल में इतना आगे बढ़ चुका है, तो आजकल लोग फेक पब्लिसिटी भी बहुत करे। जैसे कि अब आधे लोगों ने क्या करा, जैसे हमारी ऑफिशियल साइट है whitehatjunior.com, आधे लोगों ने whitehatjuniornoida.com करके खोल दिया है। वो पेरेंट्स से पैसा ले लेते हैं और फिर वो क्लासेस नहीं करवाते। हम तो पूरा ट्रांसपेरेंट लेके चलते हैं कि सब चीज आपको प्रोवाइड करते हैं, प्रूफ, रिसिप्ट, सब कुछ। अच्छा, आप ओरिजिनल से ही हो ना? कभी आप भी नोएडा या गुड़गांव से कभी फोन कर रहे हो? नहीं, मैं तो व्हाइट हैट जूनियर। हाँ कोई नहीं। अब देखो जैसे कि मैं आपको सीधा बताता हूँ, जो नहीं आपने बोला कि जैसे 300% उनका मेंटल कैपेसिटी कुछ बढ़ जाती है, वो 300% तो मतलब 3 गुना हो गया ना? हाँ जी 3 गुना। हाँ जी 3 गुना हो जाना तो बहुत बड़ी बात नहीं है मतलब। मैं वही तो कह रहा हूँ। आप कोडिंग के थ्रू, जैसे कि अब मैं सच बोलूं तो मैं 25 ईयर्स को, मेरा बड़ा भाई 32 ईयर्स का है। अच्छा। उसका बेटा 4 साल का है, ठीक है। हाँ। तो अभी वो कोडिंग में एनरोल नहीं हो सकता क्योंकि हम 6 साल के बच्चे लेते हैं, ठीक है। बट उसका जो मेरा भाई है वो पूरा IT बैकग्राउंड से है, तो वो कोडिंग की बचपन से ही, वो 2-3 साल का ही था ना तब से उसको कोडिंग की चीजें सिखा रहा है। तो वो ऐसी बातें कर देता है कि जैसे कि हर चीज पे सोचता है कि ये चीज क्यों आई, तो उसको तो हम कोडिंग में एनरोल कराएंगे, उसको तो पूरा पैकेज ही लेके देंगे हम, क्योंकि वो तो IT बैकग्राउंड में कोई भी बैकग्राउंड में जाना चाहता हो, आजकल कोडिंग नीड ऑफ आवर हो चुकी है। अब जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, जो 144 क्लासेस का पैकेज होता है, हम जो क्लासेस सेट करते हैं ना वीकली, बच्चा 2 से 3 क्लास लेता है, वो भी जो पेरेंट्स का है और स्टूडेंट को फ्लेक्सिबल लगे, अगर उनको रीशेड्यूल करनी होती है वो भी हो जाती है। तो 144 क्लासेस सबके लिए प्राइस होता है 99,999। ये 1.5 साल का पूरा कोर्स होता है। इसमें सरोजनी को आफ्टर जो स्कॉलरशिप इसकी जो रानी मैम ने दी थी, अगर ये हम लगाएं तो करीबन इट विल कॉस्ट हर अराउंड 78,000, ठीक है। और अगर 48 क्लासेस का, क्योंकि जहाँ अगर देखो आपको जैसे लगे कि अभी आपको उसको सिर्फ एक दिखाना है कि कोडिंग क्या चीज होती है जिससे वो सब कुछ सीख ले, तो 48 क्लासेस का जो पूरा कोर्स होता है वो होता है 33,999 का। बट सरोजनी को ये पड़ेगा अराउंड 28,000 का, ठीक है। अच्छा। और जो क्या कहते हैं 8 क्लासेस का, जिसमें गेम डेवलपर ऐप होता है, ये सबके लिए होता है 5,999 का। अच्छा। बट ये सरोजनी को पड़ेगा 5,000 का। और एक और चीज हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि किसी पेरेंट्स को होता है ना कि हमें 8 क्लासेस इतनी कम भी नहीं लेनी और 48 ज्यादा जितनी ज्यादा नहीं लेनी, तो हम वेरिएबल क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपने सोचा कि 20 क्लासेस तक ना, हम एक और चीज, जो बच्चा 20 क्लासेस ले लेता है और 10 प्रोजेक्ट कर लेता है ना, तो उसको एक और चांस मिलता है, जो वो नहीं था क्या कहते हैं 3 इडियट्स में फुनसुक वांगडू था, जो रियल लाइफ में सोनम वांगडू है, उससे मिलने का भी चांस मिलता है। तो कभी कभी पेरेंट्स क्या होते हैं 20 क्लासेस तक, 28 क्लासेस तक एनरोल कर लेते हैं। आपने उनका क्या नाम बताया? सोनम वांगडू, सोनम जो जिसमें आमिर खान ने रोल प्ले नहीं करता 3 इडियट्स में फुनसुक वांगडू का, जो लद्दाख में रहते हैं। हाँ, जो रियल लाइफ सोनम वांगडू है ना, तो आपका उनसे क्या कहते हैं कोलैबोरेशन है, वो आप मिलाते हैं? हाँ, मतलब वो हमारे बच्चों को क्या कहते हैं गाइड करते हैं टू अ प्रोफेशनल करियर। ठीक है। तो लोग वेरिएबल क्लास। हाँ जी बोलो। अच्छा, नहीं, और आप एक कुछ सिलिकॉन वैली का भी बता रहे थे, ये क्या चीज होता है? हाँ, ब्यूटीफुल। हाँ, मैं बताता हूँ सिलिकॉन वैली क्या होता है। 144 जो बच्चा 44 क्लासेस मिनिमम कंप्लीट कर लेता है और साथ में 22 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लेता है ना, तो
टॉप 1% ऑफ द बैच, जो पूरा बैच होता है, हम पूरा ट्रेनिंग करवाते हैं, प्रोजेक्ट्स करवाते हैं, उसके बेसिस पे जो टॉप 1% ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको सिलिकॉन वैली जाने का मौका मिलता है, कैलिफोर्निया में। देन वो जो वहाँ के क्या कहते हैं, सिलिकॉन वैली से आपको पता है कि उधर गूगल भी जाते हैं वो। अभी तो चलो रुका हुआ है सब, क्योंकि कोरोना वायरस के टाइम पे इट्स लाइक मतलब जैसे बच्चा एनरोल हो जाता है उसको एनरोल हो जाता है, जैसे चले जाते हैं बस। हाँ हाँ। तो अभी तक कितने गए होंगे? अभी तक तीन बच्चे गए हैं। मतलब अभी मैं इसी रिसेंट बैच में बोल रहा हूँ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। गर्वित सूद है एक लड़का, वो 9 साल का लड़का है। उसने अभी, उसको बचपन से अपने आई प्रॉब्लम्स थी, मतलब उसका विजन क्लियर नहीं था। उस बच्चे का मैंने वीडियो देखा है आपका, एक बच्चे का तो देखा नहीं। तो अभी तक टोटल कितने गए ये मैं जानना चाह रहा हूँ सिलिकॉन वैली? टोटल अराउंड सर अगर आप लगा के देखो तो अराउंड 36 प्लस बच्चे गए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। क्योंकि देखो 12 बच्चे, टॉप 1% हो गया अराउंड 12 से 18 बच्चे, ठीक है। उन 12 बच्चों में भी आधे बच्चे इसलिए बैकआउट हो जाते हैं क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है, बट जो वीजा की होती है वो पेरेंट्स के ऊपर होती है कि वीजा तो बच्चों वही का थोड़ा के बारे में कुछ फोटो वोटो इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएगा? हाँ हाँ, सब कुछ मिल जाएगा आपको। गर्वित सूद, मेमे, सब बच्चों के बारे में आपको मिल जाएगा। एक गर्वित सूद वाला तो देखा, उसके अलावा किसी का नहीं दिखता। हाँ, मेमे भी है एक लड़की, ठीक है, 2 मेमे, वो उसने एंटी बुलिंग ऐप बनाई थी। एक हिरण्या भी है, उसने डायनामिक टेबल वाली ऐप बनाई थी। बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, मतलब उनकी यूएस में कोई फोटो वोटो दिख जाएगा ना प्रूफ के लिए? ठीक। अब जैसे कि क्या कहते हैं, ये जो एक और चीज होती है, जैसे कि जो बच्चा 144 क्लासेस के लिए एनरोल करता है ना, वो एक और प्रोग्राम के अंदर एंटाइटल हो जाता है, 18 अंडर 18। इसमें 18 स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं जिनको $18,000, जो विनर होता है उसका $18,000 की स्कॉलरशिप मिलती है, जिसमें वो जो इन्वेस्टर्स होते हैं, गूगल से ले लो, बड़ी बड़ी कंपनी से ले लो, उनको अपना आइडिया पिच करते हैं। तो जिस बच्चे का आइडिया अच्छा लगता है वो उसको न्यू वेंचर के लिए, न्यू बिजनेस वेंचर के लिए उसको फंडिंग करी जाती है। तो इसमें पूरा रिग्रेस ट्रेनिंग के थ्रू जाते हैं और टॉप के बच्चे 80 स्टूडेंट्स में से टॉप के बच्चे सिलेक्ट होते हैं। अच्छा अच्छा, तो अब जैसे कि जो मैंने अब जैसे कि जो और ये एड में आपके आते हैं वुल्फ गुप्ता करके एक बच्चा है, ये कैसे उसका जॉब वॉब लग गया गूगल में, ये सब सच है? किसका? वुल्फ गुप्ता करके एक बच्चा आता है ना, वो कभी उसका कुछ जैसे सर उसकी जॉब नहीं लगी थी, वही उसने आइडिया पिच करा था ना, तो गूगल वालों को आइडिया अच्छा लगा था तो उनने फंडिंग करी थी। मतलब लेकिन इसका मैंने क्या कहते एक वीडियो देखा, उसमें कह रहे कि वुल्फ गुप्ता ये बच्चा कहीं है ही नहीं इंटरनेट पे। हमने चेक तो नहीं किया, लेकिन पता नहीं क्या चक्कर है। एक मिनट, आप बताओ, नाम बताओ, मैं जरा आपका क्लियर ही कर देता हूँ। WOLF वुल्फ गुप्ता, WOLF वुल्फ गुप्ता। व्हाइट एड जूनियर एड आप सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा ना। हाँ, एक मिनट रुको, एक मिनट।